मीन राशि वालों, बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं और ये परिवर्तन जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही सुखद साबित होगा, क्योंकि ये जो समय रहने वाला है 23 दिनों का, वो समय देव गुरु बृहस्पति के अतिचारी प्रभाव का समय रहने वाला है। अब इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको तो बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए ऐसी स्थिति रहेगी जिसमें सारा खेल आपके पक्ष में आ जाएगा और कुछ बड़े फायदे भी आपको होने वाले हैं। बड़े फायदे में इस समय क्या होने वाले हैं, हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले तो बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं वो आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। वो लाभ आपके कैरियर को लेकर हो सकता है, क्योंकि कैरियर भाव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इस समय जो कैरियर को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, या कुछ कर रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं नया, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इस समय बड़े फ़ायदे इस समय प्राप्त करेंगे। क्योंकि मित्रों, ये गुरु हैं। जैसा कि गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आपके लिए आपके राशि के स्वामी भी हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। यदि आप गुरु को कमज़ोर बना लेते हैं, जैसे गुरुवार के दिन गलत काम करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही समझ लें कि कष्ट में रहेगा। आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। जैसे कि इंसान के पास देखते भी होंगे कि बहुत पैसे रहते हैं, बहुत ही सारा कुछ है उसके पास, लेकिन वो सुख चैन का जीवन नहीं जी रहा है, कलह में जी रहा है, परेशानी में जी रहा है, चिंता में जी रहा है। यानी सब कुछ होते हुए भी आप परेशानी में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु को अच्छा रखें, गुरुवार के दिन कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें। चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी अतिचारी प्रभाव है, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके कैरियर वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप इस समय नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बहुत शुभ सूचना आपको मिलने वाला है इतने दिनों के अंदर। मतलब समझ लें कि कोई शुभ सूचना आपको मिल जाए, चाहे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। इस समय इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं और कैरियर में सफलता प्राप्ति के लिए जितने भी लोग हैं इस समय प्रयास कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि आपकी सफलता की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। बहुत उम्मीद आपके इस समय पूर्ण होने की संभावना है। लेकिन इसमें थोड़े से परेशानी आपको देगा कौन? शनि, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर ही है। अब ये दशम भाव पर दशम दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है? देखिए, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ एकदम से रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो दशम भाव को देख रहे हैं, वहाँ रुकावट उत्पन्न करेंगे, देर कर सकते हैं, काम बिगाड़ सकते हैं। तो आप अपने तरफ से कोई कैरियर को लेकर परेशान हैं या कोई काम कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप इस समय जितना कोशिश करें कि बाधाएं जितना आएँ, जितना बाधाएं उत्पन्न हो, आप उस चीज़ को समझ लें कि ये शनि के कारण उत्पन्न हो रहा है। और उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने के आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि यही तो बाधा रहेगी, इतना ही तो आपके लिए रुकावट रहेगा। बाकी यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ अभी आपके लिए 23 दिनों का जो समय रहने वाला है, वहाँ देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो गुरु आपके जब भी जिस भाव को देखते हैं उस भाव में बहुत ज़्यादा शुभता लाते हैं, बहुत अनुकूलता लाते हैं। तो बस प्रयास आप जारी रखें। ऐसे लोग भी होंगे जो संविदा आधारित नौकरी कर रहे हैं या अनुकंपा पे नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी के लिए क्या कह सकते हैं, केवल यही कहेंगे एक लाइन में, नौकरी आदि के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात, बिजनेस करने वाले लोग भी ऐसे होंगे जो बहुत परेशान चल रहे होंगे। बिल्कुल भी परेशान ना रहें, क्योंकि यहाँ आपके लिए धीरे धीरे स्थिति और ज़्यादा बेहतर होते जा रहा है। हाँ, थोड़े परेशानी आपको शनि यहाँ भी देगा, क्योंकि आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो परेशानी जहाँ भी आए आप ये समझ कर चलें या कोई उपाय करें। जैसा उपाय हम आपको अक्सर बताते हैं, वो उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो रुकावट है वो दूर हो जाएंगे और सफलता जो है वो दिख जाएगा, आगे आएगा सफलता। तो उपाय करते रहें, शनि का उपाय करते रहें, जितना भी उपाय कर सकें एकदम से करते रहें। इस समय पिता का आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी अच्छे कार्य में पिता का सपोर्ट, सहयोग प्राप्ति की भी बहुत अधिक उम्मीद है। तो आप इस समय यदि अपने पिता का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। पिता का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको इस समय प्राप्त होगा, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। एक बात भी इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कैरियर को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। समय गंवाने से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आप यदि पहले से नौकरी आदि कर रहे हैं तो प्रमोशन की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। ये आपका इतना अच्छा समय है। साथ साथ यदि आपने कोई गलती किया है तो उसकी क्षमा भी हो सकती है इस समय।
ये आपका बहुत अच्छा समय है। दशम भाव पर जब देव गुरु बृहस्पति के देखते हैं तो ये परीक्षाएं जो आप देते हैं उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा कि ये आपके यदि सत्ता से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो बहुत बड़े पद पे हैं, या किसी तरह के एक तरह के कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस समय सहायता मिलेगा उनसे किसी कार्य में, किसी जरूरी कार्य में। आगे बात करें तो इस समय आपके मान सम्मान, उच्च पद प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही आपकी गुण की प्रशंसा होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति इस समय जो प्रभाव दे रहे हैं वो आपको बहुत लक्की बना रहे हैं। यहाँ जो इतने दिनों का जो समय रहने वाला है उसके बाद गुरु की स्थिति बदल जाएगी। ये देखिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि द्वादश भाव पर नवम दृष्टि है, ऐसे लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो कुछ नया अलग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ ये याद रखिएगा, द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, यहाँ आपके खर्च बहुत होंगे और वैसे खर्च होंगे जैसे पूजा पाठ, धार्मिक क्रिया, धार्मिक यात्रा, तीर्थ स्थल पे जाना, किसी धार्मिक चीज़ों में सम्मिलित होना, दान करना, ऐसे चीज़ों में आपके खर्च होंगे, यानी अध्यात्म की तरफ आपके खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु खर्च कराएंगे, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा आपके खर्च होंगे। पूजा पाठ वगैरह में आपके खर्चे इस समय बढ़े रहेंगे। और इस समय अच्छी बात यह है कि पूजा पाठ में खर्च रहेंगे, बाकी चीज़ों में भी आपके खर्च रहेंगे, कुछ फालतू भी आपके खर्च रहेंगे, लेकिन अब आपको यही समझना है कि हमें खर्च को कैसे बैलेंस करना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है। ये आपके लिए ऐसा समय है कि जो लोग खोज, रिसर्च और कुछ अलग से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये जो 23 दिन का समय रहने वाला है उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ ऐसी सफलताएं जिसमें आप समझ लें कि बहुत सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, किसी सरकारी तंत्र से सम्मान, पुरस्कार, ऐसा आपको मिलने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। और इस समय चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के रहने से आपके घर जैसे कुछ ऐसी चीज़ों की प्राप्ति आप कर सकते हैं जैसे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे घर हो, वाहन हो, ज़मीन हो, या आप कृषि से संबंधित खेतों की खरीदारी, या आप दुकान वगैरह बना सकते हैं या लगा सकते हैं। कुछ ऐसे कार्यों में आप समय भी लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, जहां से आपके इनकम की एक नई स्थिति बने। तो ये कह सकते हैं कि ये जो 23 दिनों का समय रहने वाला है आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। ये जो समय रहने वाला है, इस समय आपको अपने प्रयास को और ज़्यादा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके चौथे भाव पर प्रभाव है तो कुछ बड़ा फायदा मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ये गुरु है, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो आपकी राशि के स्वामी हैं। यदि ये अच्छे रहते हैं तो आपके जीवन में जैसा आप जितना भी रहते हैं, जैसे भी स्थिति में रहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि आपको मिलता जाता है। तो बस कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्र का समय चल रहा है, बाकी आगे आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।